भगवान जो है गंगा जी के तट पर आ गए और सुमंत को बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत को अयोध्या भेजा और केवट से नाव को भगवान ने मांगा। देखिए भगवान जीव को बहुत देता है, लेकिन कभी कभी जीव की परीक्षा लेने के लिए मांगता भी है। और जीव भगवान को समर्पण करता है। इतना बढ़िया यज्ञ आपके यहाँ चल रहा है, इसमें दिलीप राम पांडे जी आपके यज्ञाचार्य हैं और आप लोग सहयोग कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। सब गढ़वाल लोगों का सहयोग है, छोटे बड़े सबका। तो आपने भगवान के काम में दान किया ना, तो भगवान कभी कभी मांगते भी हैं। राजा बलि के यहाँ बावन बन करके पहुंचे, मांगा ना, और राजा बलि ने सर्वस्व दान दे दिया। तो नाव को जब मांगा भगवान श्री राम ने, तो केवट नाव को लाया नहीं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और जब केवट नाव को नहीं लाया, क्या कहा? कही तुम्हार मरम मैं आपका मरम जानता हूँ। मरम के विषय में देवताओं से पूछा गया, तो देवता भी भगवान का मरम नहीं बता पाए, लेकिन केवट मरम बताता है। तो लक्ष्मण जी को अटपटा लगा। मरम के विषय में देवताओं से पूछा गया, तो देवताओं ने क्या कहा कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल देवता भगवान के मरम को नहीं जान पाए। चारों वेदों के ज्ञाता रावण से भगवान का मरम पूछा गया। एक दिन भगवान श्री राम ने विभीषण जी से कहा कि देखो विभीषण दक्षिणाया देखो विभीषण विभीषण जी से भगवान श्री राम ने कहा है, विभीषण जी एक दक्षिण दिशा में देखिए क्या हो रहा है। विभीषण जी जान गए कि सरकार इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि सरकार दक्षिण दिशा में मेघडंबर तना हुआ है, बाजह ताल मृदंग अनुपा स्वैरव सुनहु सकल सुर भूपा। दक्षिण दिशा में त्रिकूटगिरी पर्वत पर लंका का राजा रावण अप्सराओं का नाच करा रहा है और उसमें बाजे गाजे बज रहे हैं। छत्र मेघडंबर सिरधारी सोई जनु जलद घटा अधिकारी मंदोदरी श्रवण ताटंका सोई प्रभु जनु दामिनी
सोईरव सुनहु सकल सुर भूपा। वो मेघ डंबर है दक्षिण दिशा में, बादल नहीं छाए हैं। मेघ डंबर किसे कहते हैं? जब सामियाना को तलवा करके उसके नीचे कव्वाली कही जाए तो उसे सामियाना कहते हैं, और उसी सामियाना के नीचे भगवान की कथा कही जाए तो उसे पंडाल कहते हैं। ये अभी पंडाल है। और उसी के नीचे नर्तकी का नाच कराया जाए तो उसे मेघडंबर कहते हैं। रावण सीता जी का हरण करके नाच करा रहा था और सुपर क्वालिटी के चांडाल राक्षस नाच देखने के लिए बैठे थे। राम जी ने बाण निकाला और रावण के सभा में बाण को भेजा। बाण जाकर के रावण के सभा में क्या किया कि छात्र मुकुट ताटंक सब हते की बाण, और सबके देखत मही पर लेकिन मरवन को जाना। राम जी का बाण गया, कुर्सी पर बैठने वाले को नीचे किया, कुर्सी उनके ऊपर कर दिया। और कौतुक करी राम सर प्रभु से आई निशंक, रावण सभा ससंग सभा देखी महारस भंग। लेकिन इस मर्म को चारों वेदों का ज्ञाता रावण नहीं जान पाया। लेकिन भक्त केवट कहते हैं कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। भगवान के सारे मर्म को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, और की तो बात आप छोड़िए। एक बार भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के चरित्र का परीक्षा लिया। भगवान श्री राम तोता बनकर के पेड़ के ऊपर बैठ गए और जीवाचार्य लक्ष्मण क्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाए हैं और राक्षसों को सूचना दे रहे हैं यदि माता सीता के ऊपर कोई बुरी दृष्टि डालने की चेष्टा करेगा उसको जिंदे काल के कराल गाल में भेज देगा जीवाचार्य लक्ष्मण। और उसी समय में तोता के रूप में राम जी प्रश्न करते हैं। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण में भी बताते हैं पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम् निर्जने कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो चलति मनः। हे जीवाचार्य लक्ष्मण जी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तोता के रूप में राम बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने ऊपर की ओर देखा तो बड़ा हरा कलर का तोता खूबसूरत बैठा है। वो प्रश्न कर रहा है। निर्जन जंगल में खिलते हुए खूबसूरत फूल को देख करके, घनघोर जंगल में सोने के गहने के ढेर को देख करके, घनघोर जंगल में पके हुए खूबसूरत फल को देख करके, घनघोर जंगल में नवजुवती स्त्री को देख करके कौन ऐसा पुरुष धरती में पैदा हुआ है कि उसका मन इन चार चीजों को प्राप्त करने के लिए चलायमान नहीं हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा तोता प्रश्न का उत्तर सुनो। पिता जस्य सुचिर भूतो माता जस्य पतिव्रता उभाभ्याम्यस्तु संजात तस्य नो चलति मनः। जिसका पिता चरित्रवान होगा, जिसकी माता पतिव्रता होगी, ऐसे चरित्रवान पिता से और पतिव्रता माता से जिस पुत्र का जन्म होगा वो निश्चित ही श्री राम के चरणों का प्रेमी होगा, अनुरागी होगा। और जो राम के चरणों का प्रेमी है, अनुरागी है, जंगल में खिलते हुए फल को देख करके, फूल को देख करके, सोने के गहने के ढेर को देख करके
सुंदरी नवजुवती स्त्री को देख करके तस्य नो चलती मनहा, उसका मन कदापि चलायमान नहीं होगा। इतना जब जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने कहा तो भगवान श्री राम तोता का वेश छोड़ करके पेड़ से नीचे कूद पड़े और हर लक्ष्मण को अखबार में भरा और अखबार में भर करके राम जी ने क्या कहा, देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा तंतु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। लक्ष्मण जीवन में बहुत से भाइयों को देखा है 10-10 इंच के लिए मुकदमा लड़ते हैं, भाई भाई से संपत्ति का बंटवारा कराता है, लेकिन तुम मेरे लक्ष्मण ऐसे भाई हो कि जंगल में मेरे साथ विपत्ति का बंटवारा करने के लिए आए हो। तुम्हारे जैसा भाई का होना कठिन है। 3 प्रकार के कसाई होते हैं, अकर कसाई, बकर कसाई और कसाई गाई का। आदमी की हत्या करने वाला कसाई, बकरा बकरी काटने वाला कसाई, गौ की हत्या करने वाला कसाई, लेकिन इन 3 कसाईयों से बड़ा एक चौथा कसाई होता है, अकर कसाई, बकर कसाई और कसाई गाई का। सबसे बड़ा वह कसाई हक मारे भाई का, सबसे बड़ा वह कसाई हक मारे भाई का, वो सबसे बड़ा कसाई है। लेकिन तुम तो लक्ष्मण विपत्ति का बंटवारा करने के लिए आए हो, ऐसे भाई हो। विधाता के सृष्टि में ऐसा भाई जिसे मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाए। और उन लक्ष्मण जी को फूल तोड़ने के लिए भगवान राम ने भेजा और सीता जी से क्या कहा कि तुम पावक महाकरहु निवासा, तुम पावक महाकरहु निवासा, तुम पावक महाकरहु निवासा, जब लग करहु निशा करनासा, जब लग करहु निशा करनासा। आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। सीता जी से उनके पति श्री राम ने कहा।